चलिए 2026 के केंद्रीय बजट को करीब से देखते हैं, खासतौर पर शहरी भारत के लिए इसमें क्या है। सरकार की बातें और असलियत यानी बजट के आंकड़े, इनके बीच एक बड़ी दिलचस्प कहानी छिपी है जो भारत के शहरी भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। तो देखिए, सरकार की तरफ से बातें तो बड़ी बड़ी हैं। कहा जा रहा है कि शहर हमारे विकास के इंजन हैं। विकसित भारत का सपना इन्हीं शहरों से होकर गुजरेगा। मतलब शहरी भविष्य हैं, यहीं से अवसर पैदा होंगे। लेकिन जैसे ही हम इन बड़ी बड़ी बातों से हटकर असलियत यानी कि नंबरों पर आते हैं तो पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। पता है क्या, शहरी विकास के लिए जो कुल बजट है उसमें असल में कटौती कर दी गई है, और कोई छोटी मोटी कटौती नहीं, सीधा 11.6% की। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। पहले देखेंगे कि ये दो बजटों की कहानी क्या है, एक बातों वाला, एक आंकड़ों वाला। फिर समझेंगे कि शहरों का हिस्सा कैसे सिकुड़ गया है, पैसा जा कहां रहा है, और जो बड़ी बड़ी सरकारी योजनाएं हैं उनका क्या हाल है। और सबसे जरूरी सवाल, इन सब का हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं। एक तरफ है बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ है असलियत दिखाते हुए आंकड़े। इनके बीच का जो फासला है उसे समझना बहुत जरूरी है। जब आप बातों से हटकर सिर्फ हिसाब किताब देखते हैं तो शहरी भारत की एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है। ऐसा लगता है कि शहरों को विकास के लिए जरूरी निवेश नहीं, बल्कि एक बची खुची कैटेगरी माना जा रहा है। मतलब बाकी सब जरूरी खर्चों के बाद जो बचेगा वो शहरों को मिलेगा। ठीक है, तो अब सीधे नंबरों की बात करते हैं। देखते हैं कि यह बजट में कटौती आखिर है कितनी बड़ी। ये देखिए, ये ग्राफ सब कुछ साफ साफ बता रहा है। पिछले साल शहरी विकास के लिए थे 96,777 करोड़ रुपए, और इस साल ये घटकर रह गए हैं 85,522 करोड़ रुपए। ये गिरावट साफ नजर आ रही है। मतलब सीधे सीधे 11,255 करोड़ रुपए की कमी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सोचिए, इतनी बड़ी कटौती का मतलब है कि शहरों के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों में कितनी बड़ी कमी आई है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो घटा हुआ बजट है वो जा कहां रहा है। जब हम इसके बंटवारे को देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। एक चीज पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जरा इस पर नजर डालिए। कुल बजट कम होने के बावजूद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स अकेले ही पूरे शहरी बजट का लगभग 1/3 यानी 33.6% हिस्सा ले जा रहे हैं। मतलब शहरों पर खर्च होने वाले हर 3 रुपए में से 1 रुपया सिर्फ और सिर्फ मेट्रो पे जा रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है। देखिए, एक तरफ है मेट्रो सिस्टम, ये बहुत महंगे होते हैं, सिर्फ कुछ खास इलाकों तक ही पहुंचते हैं और समाज के एक चुनिंदा वर्ग को ही फायदा पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है बसें, पैदल चलने और साइकिलिंग के लिए रास्ते बनाना। ये ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, इनका सामाजिक फायदा ज्यादा है और शहर की बड़ी आबादी इन्हीं का इस्तेमाल करती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सीधा असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि हमारी जरूरी सेवाओं और कल्याण से जुड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं के बजट के साथ क्या हुआ है। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से, वही योजना जिसका मकसद है सबके लिए घर। इसके बजट में लगभग 5.9% की कटौती कर दी गई है, और ये कटौती उस वक्त हुई है जब शहरों में घरों की कमी एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या बनी हुई है। अगला नंबर है स्वच्छ भारत मिशन शहरी का। चलिए देखते हैं इसके आवंटन का क्या हुआ। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पूरे 50% की कटौती, ये कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं है। ये सीधा सीधा दिखाता है कि शहरी साफ सफाई के लिए फंडिंग को आधा कर दिया गया है। और हम सब जानते हैं कि स्वच्छता एक लगातार चलने वाला काम है। इसमें इस तरह की कटौती के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अब बात करते हैं अमृत योजना की। ये वो मिशन है जो शहरों में पानी की सप्लाई और सीवरेज सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। और इसके बजट में भी 20% की कटौती कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, खासकर तब जब देश के ज्यादातर शहर पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहे हैं। तो ये जो सारी कटौतियां हमने देखी, इनका असली मतलब क्या है? चलिए इन नंबरों को भारत के शहरों की जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते हैं। देखिए, हमारे शहर पहले से ही कई तरह के दबाव झेल रहे हैं। गांव से लगातार लोग शहरों में आ रहे हैं, शहरी बेरोजगारी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज का असर देखिए, कभी भयानक गर्मी तो कभी बाढ़, और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक समस्या है ही। ऐसे में तो और ज्यादा पैसे की जरूरत है, कम की नहीं। ये कटौती सारा बोझ आखिर में शहरों की नगर पालिकाओं पर डाल देती है। ये बात बहुत गहरी है। आज तक दुनिया का कोई भी देश मजबूत, अच्छी फंडिंग वाले
और समावेशी शहरों के बिना अमीर नहीं बन पाया है। भारत के शहर हमारी जीडीपी में 60% से ज़्यादा का योगदान देते हैं। तो शहरों में पैसा लगाना सिर्फ कोई समाज सेवा नहीं है, ये देश की आर्थिक तरक्की के लिए एक ज़रूरी शर्त है। तो कुल मिलाके कहानी ये है कि इस बजट में शहरों को देश के नवीनीकरण का इंजन नहीं, बल्कि सिर्फ एक लागत केंद्र, एक खर्चे की जगह के तौर पर देखा जा रहा है। और ये सोच शहरों की आर्थिक हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाती। और अंत में उस बड़े सपने को याद करते हैं, विकसित भारत। ये सरकार का विजन है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। तो यहां आकर हम एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। क्या विकसित भारत की शानदार इमारत कमजोर फंडिंग वाले शहरों की नींव पर खड़ी की जा सकती है? जब भारत की ज्यादातर युवा आबादी इन्हीं शहरों में रह रही है, काम कर रही है, सपने देख रही है, तो ये सोचना जरूरी है कि आज के ये वित्तीय फैसले देश के भविष्य को कहां ले जाएंगे।